रात के करीब 12 बजे थे जब अर्जुन, जो दिल्ली का एक रियल एस्टेट एजेंट था, भानपुर गांव पहुंचा। वो एक पुरानी हवेली देखने आया था, रविंद्र विला, जिसे बेचने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी। लेकिन गांव वालों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, साहब उस हवेली में मत रहना, वहाँ रात को कोई फुसफुसाता है। अर्जुन हंस पड़ा, भूत प्रेत जैसी बातें मत करो यार, मैं इसे नहीं डरता। हवेली की दहलीज। हवेली गांव के आखिरी छोर पर थी। चारों ओर सूखे पेड़ों का जंगल और बीच में वो सड़ी गली इमारत, टूटी खिड़कियां, झूलते दरवाजे और भीतर से आती किसी बासी चीज की गंध। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। दरवाजे पर पुराने चित्र टंगे थे, रविंद्र परिवार के। हर तस्वीर में अजीब बात थी, सभी की आंखें जैसे उसे ही देख रही हो। वह तस्वीरें खींचने लगा ताकि प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड बन सके, पर जब उसने कैमरे में तस्वीरें खींची तो एक फोटो में पीछे एक औरत की परछाई खड़ी थी। वह पलटा, मगर वहाँ कोई नहीं था। फुसफुसाहट। रात गहराने लगी थी, हवेली में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज़ थी। तभी एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, क्यों आए हो? अर्जुन चौंक गया, कौन है वहाँ? उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन सामने बस धूल और दीवारें थी। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ा, ऊपर जाते हुए हर कदम जैसे किसी अदृश्य चीज से टकरा रहा था। ऊपर एक कमरा था, दरवाज़ा आधा खुला हुआ। वहाँ मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी पर लिखा था, सावित्री रविंद्र, 1972। डायरी के पन्नों में लिखा था कि सावित्री अपने पति रविंद्र से बेहद प्यार करती थी, लेकिन रविंद्र ने उसे हवेली के तालेदार कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि वह किसी और से मिलती थी। दिन सावित्री ने उसी कमरे में दम तोड़ दिया, और तब से जो भी इस हवेली में रुकता है उसे सावित्री की आवाज़ सुनाई देती है। अर्जुन की सांसें तेज हो गई, तभी टॉर्च झपकी और बुझ गई। आखिरी क्षण। अंधेरे में उसने महसूस किया कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। एक ठंडी सांस उसके कान के पास आई, अब तुम मेरे घर में क्यों हो? अर्जुन मुड़ा और देखा, एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत, बिना चेहरा, बाल बिखरे हुए, बस आंखों की जगह काले गड्ढे। उसके बाद हवेली में सिर्फ एक चीख गूंजी, और सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था, बस कैमरा पड़ा था। और आखिरी तस्वीर में वो औरत अर्जुन के कंधे पर हाथ रखे मुस्कुरा रही थी। सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।